सतनमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नौनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। कुछ दिन बाकी हैं, उसके बाद में नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और नए साल की शुरुआत होगी और उसके शुरुआत में ही नवरात्रे, नया साल शुरू होगा, साथ में नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। बहुत ही पावन पर्व है। अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए, अपने आप को योग्य बनाने के लिए और अपने आप को एक नई ऊर्जा के द्वारा चार्ज कर, क्रियान्वित कर और वर्ष भर अपने आप को अच्छे कार्य करने के लिए, शक्ति पाने के लिए एक अच्छा अवसर मिला है। तो नवरात्रि जो हैं वो एक वर्ष में 4 बार आते हैं। चैत्र में, आषाढ़ में, अश्विन में और पौष में। अक्सर जो लोग हैं, दुनियादार जो लोग हैं, वो 2 ही नवरात्रे मनाते हैं, एक चैत्र में और एक अश्विन में। तो 2 जो नवरात्रे बीच में आषाढ़ और पौष में बच गए हैं, ये गुप्त नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं। नाम से ही पता लगता है नवरात्रि, साधना करने की 9 रातें, साधना करने की 9 रातें हैं। इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, क्या कमियां रह जाती हैं, किन कारणों से वो अपनी पूजा पाठ को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग विषय है। नवरात्रों में जो पूजा पाठ की जाती है, इन नवरात्रों को शारदीय नवरात्रों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शक्ति की साधना की जाती है। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, नर और नारी, दक्षिण और वाम। तो इसमें जो जोड़ा दिखाया गया है, उसके वाम पक्ष यानी शक्ति की, माँ पार्वती के 10 स्वरूपों की पूजा की जाती है और जिन्हें विद्या और महाविद्या के नाम से जाना जाता है। बहुत से तंत्र में जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो छोटे जो क्षेत्रीय देवियां होती हैं या जो क्षेत्र में पहले कोई साधिका हुई हैं, जिन्होंने माता की साधना की है और वो अपने आप को उन्होंने ऊर्जावान बनाया है, अब उन्हें लोग अपनी लोक देवियों के रूप में मानते हैं। तो उनकी आराधना, साधना, पूजा, भक्ति करते हैं और उनको 10 महाविद्या का स्वरूप मानकर उनकी पूजा पाठ करते हैं। हकीकत में जो नवरात्रे होते हैं वो 10 महाविद्या की साधना कर अपने आप को ऊर्जावान और योग्य बनाने के लिए हैं। और इसमें सबसे सुगम और सरल है महाकाली की साधना, जिनको 10 महाविद्या की कुंजी भी कहा गया है और पहली महाविद्या भी कहा गया है। महाविद्याओं में जो महाकाली साधना है वो पहली विद्या है और जिसकी साधना करने से वो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और वो अति शीघ्र ही रुष्ट हो जाती है। अगर आप कोई कमी खामी करते हैं तो वो रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है और उसको प्रसन्न करने के लिए भी भक्त को भाव चाहिए। ज़्यादा कुछ आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। 10 महाविद्या की साधना करने के लिए, नवरात्रि करने के लिए योग्य गुरु जो 10 महाविद्या की दीक्षा दे सकते हैं या जो 10 महाविद्या के बारे में जानते हैं और उन्होंने इनकी साधना की है, तो उनसे मिल कर के उनसे दीक्षित होना चाहिए और दीक्षित होकर के, दीक्षा लेकर के ही साधना करनी चाहिए। दूसरी बात, अक्सर लोगों में ऐसा पाया गया है कि लोग 7 दिन में नवरात्रि पर्व को ख़त्म कर देते हैं, 8 दिन में, 9 दिन में। नाम से ही पता लग रहा है नवरात्रि यानी 9 रातों की साधना है और 10वें दिन जो है वो इसका उद्यापन होता है या ये कार्य संपूर्ण होता है। 10वें दिन इसका हवन, यज्ञ, पूजन वगैरह होता है। नवरात्रि साधना की होती हैं पहले। अक्सर लोग क्या करते हैं, 7 दिन सप्तमी को, अष्टमी को ही संपूर्ण कर देते हैं, तो वो जो है वो खंडित नवरात्रे हैं, संपूर्ण नहीं हुए हैं।
इसलिए सोच लेना चाहिए लोगों को। लोग ऐसे कह देते हैं कि हम तो महाकाली की पूजा करते हैं, तो 7वें दिन जो सप्तमी को जो माता है उसकी पूजा की और हमने ख़त्म कर दिया है। तो या फिर कहते हैं हम तो अष्टमी को ख़त्म कर देते हैं, अष्टभुजी को मानते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्रा जो होता है उसमें 9 दिनों का है और 9 दिन में आराम करो, रेस्ट करो और रात को साधना करो। रही खाने पीने का विधान जो है वो अलग अलग परंपराओं के हिसाब से अलग अलग है। जो लोग व्रत कर सकते हैं, जो उपवास कर सकते हैं, जिनको उपवास करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, जो अगर भूखे रह सकते हैं तो वो रह सकते हैं, जो नहीं तो एक वक्त खाना खा सकते हैं। जो लोग बगैर खाने के नहीं रह सकते हैं तो वो खाना खाकर भी, क्योंकि इसमें विशेषकर तंत्र की साधना होती है, तांत्रिकों के लिए है। और खाना जो नहीं खाया जाता है उसका मुख्य कारण तो ये है कि अगर आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर नींद की ज़्यादती हो जाएगी, आपके शरीर में बहुत सारे विकार होते हैं जिनके कारण आप साधना नहीं कर पाएंगे। तो रात भर आपको साधना करनी है, तो इसलिए भोजन ना के बराबर खाएंगे तो आपके अंदर नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा और आप जो है आपके विचार इधर उधर आपको नहीं भटकाएंगे और एकाग्रता और कंसंट्रेशन जो है वो अत्यधिक बन जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप साधना में लगा पाएंगे। इसलिए कम खाना खाना या ना के बराबर खाना खाना या फिर कुछ ऐसे फल या पदार्थ खाना है जिसके द्वारा मतलब बॉडी के अंदर ऊर्जा तो पूरी हो जाती है, लेकिन उससे पेट में ज़्यादा मात्रा में वो न खाने से ऐसा नहीं है कि बॉडी को नुकसान भी नहीं होता है और साथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होती है और शरीर के अंदर ये विकार भी, नींद वगैरह जो है, आलस है, ये पैदा नहीं होता है। तो ऐसा भोजन खाया जाता है या पिया जाता है, जैसे दूध वगैरह पी लेते हैं या जूस वगैरह पी लेते हैं वगैरह। तो इसके बाद में इन नवरात्रों के अंदर जो साधना करते हैं उन साधनाओं से आप जन कल्याण भी कर सकते हैं, आप अपने भविष्य के लिए भी, अपनी भलाई के लिए भी कर सकते हैं और आप प्रकृति के अंदर भी फैली हुई बुराइयों को हटाने और उन रोग दोष बीमारियों को हटाने के लिए प्रार्थना पूजा अर्चना कर सकते हैं और अपने परिवार में, घर में, समाज में फैली हुई व्याधियाँ, फैली हुई परेशानियों को हटाने के लिए भी आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए योग्य गुरु से मिलें और उससे दीक्षा लें और ये करें। गुप्त जो नवरात्रे बताए गए हैं वो तंत्र के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं और तांत्रिक लोग जो हैं वो उनको करते हैं और उनको बहुत ही ऊर्जावान माना गया है और तंत्र के विधान में उनका बहुत अत्यधिक महत्व है। ये नवरात्रि जो हैं आ रहे हैं इनको सभी लोग अक्सर करेंगे, लेकिन जो तंत्र में जो नवरात्रे हैं, जो गुप्त नवरात्रे हैं, उनका ज़्यादा महत्व बताया गया है। बाकी चारों ही नवरात्रों का अपने आप में बहुत महत्व है। चैत्र की जो नवरात्रे हैं उन्हें बड़े नवरात्रों के रूप में भी माना जाता है और अश्विनी नवरात्रे जो हैं उन्हें छोटे नवरात्रों के रूप में माना जाता है। ये दोनों ही नवरात्रे जो हैं इनमें भोजन का ना खाना, कम खाना, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। उसका कारण ये है कि इस समय मौसम जो होता है, प्रकृति जो है वो अपने मूड को, अपने व्यवहार को बदल रही होती है। उस समय अगर आप खाना कम खाएंगे या ना के बराबर खाएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति 9 दिन तक खाना ना के बराबर खाता है, कम खाता है या परहेज के साथ में खाता है तो उसको शारीरिक फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सनातन सभ्यता संस्कृति को मानने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रे रखें और नवरात्रे में साधना करें और 9 रातों का लाभ उठाएं और योग्य गुरु के दिशा निर्देशन में ही ये कार्य करें, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिल सके और आप किसी नुकसान के प्रतिभागी ना बन जाएं। कई बार ऐसा होता है कि आप करना तो अच्छा चाह रहे हैं लेकिन ज्ञान की कमी से और आपको पता ना होने की वजह से ऐसा हो जाता है कि आपको नुकसान हो जाता है और उससे परेशानी हो जाती है और आप बड़े नुकसान को पा लेते हैं, जिससे कि उसकी भरपाई बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप अपने आप को नवरात्रे करें लेकिन किसी के दिशा निर्देशन में करें और योग्य गुरु से मिलें और इसमें अपने आप को ऊर्जावान बनाएं। जितने भी साधक लोग हैं वो इसमें साबर मंत्रों को, वैदिक मंत्रों का उत्कीर्णन करके उनको जो है सिद्ध कर सकते हैं और उनके द्वारा खुद भी फ़ायदा उठा सकते हैं और आम जन को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।
तो इनके अंदर जो साधना की जाती है वो विशेषकर जो करने वाले हैं उनको चाहिए कि वो 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना करें, या 10 की भी कर सकते हैं। 10 महाविद्या का भी मंत्र होता है जिसमें संपूर्ण महाविद्याएं आ जाती हैं एक ही मंत्र में, तो वो योग्य गुरु के दिशा निर्देशन में करें। आदेश।